हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। तो गाइस, रिसेंटली यूके ने जो है पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी मिलिट्री डील यहाँ पर साइन कर ली है। एमिड द कंडीशन, जैसे कि हम जानते हैं कि एमिड रशिया यूक्रेन की वॉर कंडीशन और यूक्रेन की जिस समय जो कंडीशंस है इस वॉर में क्राइसिस पे जूझ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एमिनिशन की कमी है, लगातार उनको जो इक्विपमेंट्स की, हालांकि इतनी तंगी होने के बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री डील यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान के साथ साइन करने को तैयार हो गया। क्या है ये डील, किस तरह से डील साइन हुई, इसके बारे में पूरे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि रिसेंटली अभी जो है पाकिस्तान को भी थ्रेट मिला है इंडिया से कि यहाँ पर इंडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अभी जो हमारा पुलवामा में भयानक हादसा हुआ है, रोड एक्सीडेंट यहाँ पर जो हुआ है, कार एक्सीडेंट हमारे काफिले पर, सेना की गाड़ी पर, तो इस सब के बीचों बीच ये एक डील साइन होना, क्या इफेक्ट इसका इंडिया में पड़ेगा, किस तरह से इंडिया को इस पे यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए, इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है, इंडो रशिया रिलेशन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, सारी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तब तक आप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको अपडेट्स जो है रेगुलर, आपको इसी तरह कंटेंट जो है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, देरी बिल्कुल ना हो आपके डेट में। तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ कि क्योंकि अभी जो है यूक्रेन ने जो है डील किया पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर यूक्रेन जो है पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है। ये डील लगभग 1.5 यूएस मिलियन डॉलर की बताई जा रही है। 1.5 मिलियन यूएस मिलियन डॉलर लगभग जो है ये डील बताई जा रही है पाकिस्तान के लिए अब तक की। ये इस साल की जो है सबसे बड़ी डिफेंस रिलेटेड में, मिलिट्री और एम्यूनिशन रिलेटेड में सबसे बड़ी जो उनकी इम्पोर्टेड डील है जो इस साल की रही है। तो अब यहाँ पर जो है इसका सवाल ये भी उठता है कि यूक्रेन जो है इनको MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन दे रहा है, लेकिन ये तो इसके मैन्युफैक्चरर्स तो खुद रशिया हैं, और रशिया के तो अभी जो है सिंस 2021 जो है जितने भी उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ में जो भी डील्स थी पाकिस्तान से वो बंद हो रखी हैं। तो यहाँ पर ये कैसे, दरअसल ये मैं बता दूँ कि आपको, ये जो है यूक्रेन जो है सिर्फ MI-17 हेलीकॉप्टर्स के इनके इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला है। हेलीकॉप्टर्स उनके स्पेयर पार्ट्स में बहुत डिफरेंस है। हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रशिया है, लेकिन यहाँ इनको केवल इंजन्स और स्पेयर पार्ट्स जो है जो उससे रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि पाकिस्तान ने ये तो ले लिए इनसे स्पेयर पार्ट्स, लेकिन क्या इनके पास पहले से क्या MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे? तो मैं बता दूँ, बिल्कुल थे इनके पास, क्योंकि पहले जो थे इन्होंने ये डील जो थी इनके पास, रशिया के पास जो उनसे डील हुई थी साल 2015 की बात है, जब ये डील हो रखी थी इनसे, रशिया से यूक्रेन की। तब उस दौरान जो था रशिया ने जो है 2015 में यूक्रेन को, सॉरी, पाकिस्तान को जो थे यहाँ पर MI-17 के कुछ हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराए थे। तो मैं बता दूँ, ये मॉडल जो उनका 2015 का मॉडल है, तो उनके पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं जो अभी पाकिस्तान के पास पड़े हैं, रशिया द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तब उस समय उनके डिफेंस रिलेशंस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, हद तक जो थे पाकिस्तान और रशिया के काफ़ी अच्छे डिफेंस रिलेशंस थे, और काफ़ी जो है डिफेंस सपोर्ट पाकिस्तान को भी प्रोवाइड किया है रशिया ने अर्लियर टाइम्स में। अब यहाँ पर जो है सवाल तो यहाँ पर उठता है कि भाई, क्योंकि अब रशिया, यूक्रेन जो है यहाँ पर पाकिस्तान को इतनी बड़ी डील दे रहा है, और इंडिया भी जो है इन द रिसेंट टाइम्स जो है पाकिस्तान पर काफ़ी बुकलाया हुआ है। सीमा पर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी जो है हो सकता है, आने वाले चांसेस हैं कि सीज़ फायर उल्लंघन हो जाए यहाँ पर। तो क्योंकि जो पुलवामा में जो टेरर अटैक एक बार फिर हुआ है, पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत फिर की है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर सिचुएशंस कुछ भी बन सकती है। अब ये बात आज की नहीं है, हम जानते हैं यूक्रेन रशिया के जो रिलेशंस, यूक्रेन पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं सिंस 1990 से, जब से यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। क्योंकि हमें पता है यूक्रेन जो है 1990s में ही बना था, 1992 से पहले यूक्रेन का कोई वजूद था ही नहीं, जब USSR से अलग हुआ ये। तो तब से जो है इनके रिलेशंस जो है बहुत अच्छे रहे हैं। इससे पहले अगर मैं हिस्ट्री बता दूँ इनके रिलेशन की, तो पाकिस्तान ने जो था यूक्रेन की जो सबसे बड़ी आर्म्स एम्यूनिशन से डील करने वाली जो इनकी कंपनी है खार्किव महाशी, इनकी बैंकरप्सी से बचाने के लिए इन्होंने इनको जो था उस समय 650 यूएस मिलियन डॉलर की जो थी एक बहुत बड़ी डील जो थी इनको इंपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट की थी वहाँ पर, जिसमें इन्होंने 320 T-80 यू टैंक्स, जो उस ज़माने के बहुत ही वन ऑफ द टॉप 5 में कह लूँ उस ज़माने के ये बहुत स्ट्रॉन्ग टैंक्स होते थे, तो उनको 320 टैंक से प्रोवाइड किए थे, जो उस समय की बहुत बड़ी डील होती थी। इवन इंडिया एंड रशिया भी जो थे इस डील से शॉक थे उस समय कि इतनी बड़ी डील जो थी पाकिस्तान की, ये अब तक की हिस्ट्री में रही है एक्सपोर्टेड डील किसी भी कंट्री को, और वो उन्होंने उस समय प्रोवाइड की थी। इसके अलावा जो था, इसके अलावा इन्होंने 2004 में भी जो है, 2008 में भी जो है ये II-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए भी इनकी डील हो रखी थी पहले। वहाँ पर भी पाकिस्तान यूक्रेन को प्रोवाइड कराए थे ये II-78 के एयरक्राफ्ट। और इससे पहले जो है यहाँ पर जो है इससे कि
ये जो है इनके रिलेशन जो थे, युद्ध अभ्यास भी जो थे यूक्रेन के साथ लगातार होते नज़र आ रहे थे। और लेकिन चूँकि जैसे ही जो यहाँ पर सिचुएशंस बढ़ी, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उससे जो था सिनेरियो काफ़ी हद तक जो है ना ग्लोबल लेवल पे बहुत चेंज हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर अब देखें जैसे रशिया के रिलेशंस थे पहले पाकिस्तान से, तो उन्होंने बहुत सी 2015 में ही जो थे Mi-17 हेलीकॉप्टर किए थे, और 2018 में भी अगर आप इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के जो बयान हैं वो अगर आप देखें, तो उन्होंने खुद ऐसा कहा है कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जो है और भी ज़्यादा मिलिट्री ट्रेड्स करना चाहते हैं। उनके साथ जो है जितने उनके साथ युद्ध अभ्यास जो हैं वो साल में जो होते हैं वो भी बढ़ाएँगे हम। तो काफ़ी हद तक जो था मिलिट्री ट्रेड्स के ऊपर जो है इनका बहुत फ़ोकस था पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है 2018 से जो था कि सिंस इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे थे, और लगातार जो था बहुत सी यूएस कंपनीज़ जो थी इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही थी। ट्रेड सेक्टर पे जो था इंडो पैसिफिक ट्रेड सेक्टर जो था वो इंक्रीज़ होता जा रहा था। तो इससे रशिया को काफ़ी हद तक वो चीज़ उनको चुभ रही थी, और इसीलिए उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया प्रेशर डालने के लिए उन्होंने जो था पाकिस्तान के साथ जो है वो थोड़े से यहाँ पर जो है उनके साथ मिलिट्री बेस इक्विपमेंट्स में जो है उनके साथ जो डीलिंग्स वो बढ़ानी शुरू कर दी, आर्म्स एम्यूनिशन बढ़ाने की डील शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये जो सैंक्शंस लगने शुरू हुए, रशिया यूक्रेन वॉर आया, रशिया पे अब बहुत सैंक्शंस लग चुके हैं यूएस की तरफ से, नाटो की तरफ से, तो उससे बड़ा प्रेशर रशिया पे आ गया है। तो जब से ये चीज़ हुई है तब से उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2021 2021 में जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ आई है नई, तो उसमें ज़्यादा उनका जो फ़ोकस रहता है वो इंडो, रशिया और चाइना के जो अलाइनमेंट है, उसको मजबूती में दे रहता है। और अब तो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से अभी के लिए फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी तो हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मिलिट्री डील्स नहीं है उनके पास। कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की हम कोई डील नहीं कर रहे हैं। 2021 से उन्होंने साफ ये कहा है, और अब तक कोई डील होती भी नहीं है उनकी पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर वॉर से जो है काफ़ी बदली हैं। तो इससे जो है एक प्रेशर बना है, और अब क्योंकि जानते हैं सैंक्शंस में रशिया को पता है कि अब वो इंडिया से उनकी कितनी मदद उनको प्राप्त हो सकती है ग्लोबल लेवल पे। और सिंस यूक्रेन भी यहाँ जानता है कि उन्हें पता है कि उन्हें भारत ने अभी तक जो है किसी भी तरह का स्टैंड यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं दिया है इस रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस में। तो काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं भड़ास भी आप निकालने को कह सकते हैं यूक्रेन की, कि उन्होंने ज़बरदस्ती पाकिस्तान को यहाँ पर Mi-17 के हेलीकॉप्टर इंजन स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। एक हद तक इंडिया को टीज़ करने के लिए, सॉर्ट ऑफ अ टीज़ आप कह सकते हैं करने को, कि भाई अभी तक क्यों आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और शायद मे बी प्रेशर डालने के लिए जो G20 समिट अब होने वाली है, कि यूक्रेन की तरफ से कोई ना कोई स्टैंड आए इंडिया का इस प्रेशर से। तो ये कुछ यहाँ पर डिप्लोमेटिक यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो इतना हद तक वैसे तो इफ़ेक्ट नहीं करने वाले। वैसे तो मैं बता दूँ कि Mi-17 हेलीकॉप्टर जो हैं ये किसी भी तरह के वॉर यूज़ में ज़्यादा ये काम नहीं आते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड्स में ज़्यादा काम आते हैं। और सिंस जो है रशिया भी चाहता है कि इंडिया के यूएस के साथ जो है थोड़े से उनके बीच की जो कि दूरियां उनको बढ़ाई जाए, तो काफ़ी हद तक वो अपनी तरफ जो है वो अपने रिलेशंस को इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनका फोकस जो है पूरी तरह से जो है अब वो शिफ्ट हो गया है कि इंडो चाइना और रशिया के अलाइनमेंट को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि यही एक ऐसा अलाइंस है अब जो है इनको सैंक्शंस के बाद जो है इनको सैंक्शंस हटाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आने वाले ब्रिक्स समिट में चाहे बात कर लें, या फिर अभी G20 समिट इंडिया में होने वाला है, उस पर बात कर लें। अब यूक्रेन के हालांकि एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी इस बारे में पहले भी कहा है कि उन्होंने जो है उस चीज़ को पूरी तरह डिक्लाइन करते हैं कि उनके किसी भी तरह के कोई मिलिट्री रिलेशंस जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है। जब उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी इंडिया में विजिट किए थे, तो रिसेंट टाइम्स में, तब उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन किया है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री बताती है कि यूक्रेन ने पाकिस्तान पर हमेशा से, पाकिस्तान का यूक्रेन पे बहुत उपकार रहा है, और यूक्रेन के भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, और काफ़ी हेल्प्स जो हैं वो आर्म्स एम्यूनिशन से दोनों तरफ से मिलती रही है यूक्रेन को पाकिस्तान के थ्रू। और ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने जो है इस यूक्रेन रशिया वॉर में सीक्रेटली जो थे कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो थे पोलैंड भेजे थे अपनी तरफ से यूक्रेन के लिए, इसकी सपोर्ट में इस वॉर के थ्रू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस और यूकेस और आपके जो यूनाइटेड किंगडम है वो वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स रहे थे इस वॉर सपोर्ट में यूक्रेन की साइड से, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो था आर्म्स एम्यूनिशन सपोर्ट भेजे गए थे। यूएस तो इसमें सबसे बड़ा टॉप सप्लायर है, अराउंड 50% जो कि सपोर्ट उनको मिला है आर्म्स एम्यूनिशंस का। और या फिर आप एयरक्राफ्ट्स या फाइटर जेट्स कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है उनको यूएस से काफ़ी मिली है इस वॉर क्राइसिस के थ्रू रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर अब जो है ये सिनेरियो जो है बदलता जा रहा है आने वाले समय पे।
अब यहाँ पर ये प्रेशर यूक्रेन की तरफ से आया है कि क्या वो कहीं G20 में कोई उम्मीद रख रहे हैं कि इस प्रेशर से कहीं भारत का स्टैंड को चेंज करने की कोशिश करें, वो कहीं न तक यूक्रेन की सपोर्ट में लाएँ। तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलती रहें। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच।